हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हो रही। जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी डिसकंटिन्यूटी रहेगी क्लासेस में। अब हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम थोड़ा नाबार्ड और एनसीडीसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पीडीएफ है इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। कुछ ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सो आई हैव कंपाइल्ड इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और विजन आईएएस से भी मैंने कुछ इसमें स्कीम्स डाली है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। प्लस आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम है। यू हैव टू कीप ऑन एनरिचिंग योर मटेरियल। कंटिन्यूसली वैल्यू एडिशन करते रहिए। जितना जो भी मिलेगा अखबारों से उधर से इधर से उसको ऐड करते रहिए। सो क्या पता कहाँ से सवाल आए और उससे आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे कि हमने पहला टेस्ट कराया है आपका, जिसमें हमने टॉपर्स भी देख लिए। जो एआरसीएस का पहला टेस्ट हुआ है, अभी 10 टेस्ट होने हैं। तो इसमें जो टॉप 3 कैंडिडेट्स है, शाहीन वसील, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद 120 मार्क्स। सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर and we expect you to continuously keep on enriching your score. Then you have Samers Rasool, जिन्होंने समर ने 85 मार्क्स इनको आए। एंड देन यू हैव प्रवीण कुमार, जिनको अभी थर्ड रैंक आई है। सो दीज आर द 3 टॉपर्स फ्रॉम दिस टेस्ट। और अगर शाहीन की बात करें, ही हैज़ डन वेरी वेल इन cooperatives as well as polity. शाहीन, यू नीड टू वर्क ऑन ज्योग्राफी। एंड देन यू हैव, उन्होंने बहुत अच्छा किया है आपके करंट में भी। और फिर आपका कंप्यूटर और रीजनिंग में यू हैव नो चॉइस। आप कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में, आपके रीजनिंग में कोई सवाल गलत होने का चांस भी नहीं रखना है। ठीक है। और बाकी का जो है उसमें मे बी करंट अफेयर में वो नहीं आए जो आपने पढ़ा है, पॉलिटी में वो ना आए जो आपने पढ़ा है, कोऑपरेटिव में उल्टे सवाल डाल दिए। पर कंप्यूटर और रीजनिंग ऐसा है जिसमें आपको 100% स्कोर आना चाहिए। ठीक है। और बाकी भी कंटिन्यूसली करते रहिए। हम हर जो है टेस्ट के बाद टॉपर को अनाउंस करेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका डेट है, जैसे कि आपको पता है वेंसडे को एक और टेस्ट होगा। फिर आपका फ्राइडे एंड देन सैटरडे, ऐसे करते करते अक्टूबर एंडिंग तक आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपके अलग जो आपका ये होगा, फॉर एग्जांपल जो आपका टेस्ट होगा, फिर जो आपका रियल एग्जाम होगा वो नवंबर के 15 के बाद ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 15 के बाद होगा। आगे बढ़ते हैं। कल आईएएस का एग्जाम हुआ था जिसमें एक सवाल आया था हमारे कोऑपरेटिव से भी। सो मुझे लगता है कि हमें वो करना चाहिए। बिकॉज करना क्या चाहिए, वो ऑलरेडी हमने कर लिया है, हमने अपने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। हमने जो कोऑपरेटिव पढ़ा है उसमें आपका आईएएस का सवाल निकल जाएगा। ठीक है। सवाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे था। तो मैं ये सवाल लिखता हूं, आप भी साथ साथ लिखिए। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है? इट इज रिगार्डिंग, यहां पर मैं इसको ब्लैक पेन से लिख लेता हूं। सो क्वेश्चन क्या है? इट इज विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रेफरेंस में आपको बोलना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स। they are supervised they are supervised and regulated they are supervised and regulated by local boards। उसके बाद set up by the state government set up by the state government। दूसरा क्या है आपका? दूसरी स्टेप, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दे कैन issue equity shares and preference shares. And then you have, they were brought they were brought they were brought they were brought under the purview of under the purview they were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1996। ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आपको बोलना है करेक्ट कौन सा इसमें। ठीक है, करेक्ट कौन सा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में यू हैव नंबर 1 only, then you have 2 and 3, 1 and 3, and finally you have 1
2 and 3। ऑलराइट, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, यू ऑलरेडी नो दैट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। इसको कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है। तो इट इज नॉट सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए हुए लोकल बोर्ड्स। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। आप अगर मेरे नोट ही पढ़ लेते सिंपली, जो मैंने यहाँ पे नोट्स अपलोड किए हैं, जो मैंने आपको ये भी दे दिया था रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारा मैंने आपको दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है। फिर मैंने आपको क्रेडिट स्ट्रक्चर भी पढ़ा है ना, ये भी हमने पढ़ा है कि आरबीआई का जो कोऑपरेटिव बैंक्स का क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन कौन सा क्रेडिट स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह वगैरह। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई भी आपसे पूछेगा। इसी में मैंने आपको ये भी बोला था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। पहली स्टेटमेंट गलत होगी आपकी। तो जब पहली स्टेटमेंट गलत होगी, आप ये भी एलिमिनेट कर पाएंगे, ये भी एलिमिनेट कर पाएंगे और ये भी एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 66 है। तो उसके बाद क्या है? दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये पिछली बार में ही मैंने नोट में लिख के बताया आपको कि अभी जो है अमेंडमेंट के बाद आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं अपने कैपिटल को, एडिक्वेट कैपिटल रेशियो को मेंटेन करने के लिए, प्रोविजनिंग को मेंटेन करने के लिए इक्विटी शेयर्स भी मेंटेन कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी आपकी। आपको तो पढ़नी ही नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। अगर आपने पहली स्टेटमेंट ही एलिमिनेट कर दी, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, आपका बस 2 and 3 आंसर है। पर फिर भी पढ़ लेते हैं। They were brought under RBI Act of Banking Regulation Act 1949 after the amendment in 1966। 1966 के अमेंडमेंट के बाद इनको हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने आरबीआई के अंडर लेकर आए हम, जब हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया 1966 में। सो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 and 3 इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आईएएस में आया था 2021 में, कल के पेपर में, येस्टरडे, द पेपर वाज येस्टरडे, जो कंडक्ट किया गया था। और ये बहुत आसान सवाल था जो डायरेक्टली मेरे नोट से आपको मिल जाता, और ये ऑलरेडी हमने अच्छे से कवर कर रखा है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर नाबार्ड एंड एनसीडीसी। तो आपको पता है आपके सिलेबस की आखिरी लाइन है। हमने बहुत ही डेप्थ में पूरा का पूरा कोऑपरेटिव का सिलेबस कंप्लीट किया है। अब ये आपके जितना हमसे हो पाएगा और जितना आपको करने की जरूरत थी, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई कुछ कर पाता, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड योर ऑल द लेजिस्लेशन, ऑल द कमिटीज का तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। मैंने तो आपको 30 से ज्यादा कमिटीज पढ़ाई है। सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन में मैंने आपको 10 से ज्यादा एक्ट्स पढ़ाए हैं। टाइप्स में आमिर सर ने कितना कुछ आपको पढ़ाया। लाइकवाइज वी नाउ हैव दिस लास्ट टॉपिक ऑन नाबार्ड एंड एनसीडीसी। तो नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने नाबार्ड का एक्ट आपको पढ़ाया हुआ है, एनसीडीसी का एक्ट आपको पढ़ाया हुआ है। यू नो नाबार्ड, यू नो एनसीडीसी। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि नाबार्ड के रिलेटेड क्या क्या फंक्शंस है इसका क्या क्या रेगुलेशन होता है, इससे क्या क्या हम जो है स्कीम्स हमने लेकर आए हैं, फिर एनसीडीसी से क्या क्या स्कीम्स है। तो आपका क्या है रोल ऑफ दिस नाबार्ड एंड एनसीडीसी इन द स्कीम्स फॉर कोऑपरेटिव्स। सो ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक है। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि इस टॉपिक के लिए आप नाबार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, आप एनसीडीसी की वेबसाइट पे जाएंगे और आपके अबाउट अस पेज आता है, वहां अबाउट अस पेज में जाकर सारी चीजें पढ़ो। वहां पर आपको मिलेंगी कि व्हाट्स न्यू करके देखो कि कोई नई स्कीम तो नहीं आई है। ठीक है, लाइकवाइज देखो कि उनकी पॉलिसीज कैसी है, पॉलिसीज वाले टैब पे क्लिक करो। तो नाबार्ड और एनसीडीसी की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पर आपको जाना है, अच्छे से उसको स्टडी करना है। ठीक है, बिकॉज नाबार्ड एनसीडीसी से गारंटीड क्वेश्चन आएगा आपको। तो ये आपको नाबार्ड एनसीडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ लेनी है। दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।